डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबैद बिन कैस मेहनत मजदूरी करके शाम को जब अपने घर आया, वो घर में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि उसकी बीवी रो रही है। अबैद बिन कैस ने रोने की वजह पूछी तो उसने जवाब दिया कि हमारे घर के साथ जो दरख्त लगा हुआ है, इस दरख्त से फल तोड़ने के लिए हर रोज़ एक बंदा इस पर चढ़ता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं एक नेक और परहेजगार औरत हूँ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे खावंद के अलावा कोई मर्द मुझे देख पाए। अबैद बिन कैस ने इस दरख्त को कटवा दिया। ये बात सुनकर बेहद खुश हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे नेक बीवी अता की है। चंद दिन गुजरने के बाद अबैद बिन कैस ने फिर अपनी बीवी को रोते देखा तो उसने पूछा कि अब क्या माजरा है। उसने कहा कि हमारे घर में जो खिड़की है, जो भी राहगीर वहाँ से गुजरता है, उसकी नज़र हमारे घर के सहन में पड़ती है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं काम में मसरूफ़ रहती हूँ। ये गवारा नहीं कर सकती कि मुझ पर किसी की नज़र पड़े। ये बात सुनकर अबैद बिन कैस ने इस खिड़की को भी बंद कर दिया। अबैद बिन कैस ने कहा, आज के बाद तुम बाहर न जाना, मैं घर का सौदा सलफ लेकर आपको दे जाया करूँगा। उस पर बीवी बहुत खुश हुई और कहा कि तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन चंद दिन बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी बिना पर अबैद बिन कैस को ये घर छोड़ना पड़ा और ये घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जा बसा। एक दिन इत्तेफाकन अबैद बिन कैस अपने घर जल्दी आ गया। उसने देखा कि उसकी बीवी एक गैर मर्द के साथ लेट कर बदकारी कर रही है। मुझे देखकर बहुत ही परेशान हुआ। वो अपनी बीवी की बात को समझ गया था कि मेरी बीवी ने वो दरख्त और खिड़की क्यों ख़त्म करवाई थी कि मुझे बदकारी करते हुए कोई देख ना ले। उसने अपनी सफाई देते हुए मुझे मुतमईन किया और मेरे से दरख्त और खिड़की को ख़त्म करवा दिया ताकि मैं ये समझूं कि मेरी बीवी नेक और परहेजगार है। मुझे सारा किस्सा देखकर बहुत हैरान परेशान था। उसने अपना घर छोड़ने का फैसला किया और अपने कपड़े पकड़कर किसी दूसरे शहर की तरफ चल बसा। रास्ते में उस सोच में जा रहा था कि मेरी बीवी देखने में तो बड़ी नेक और परहेजगार लग रही थी, पर उसने बदकारी करके मेरा एतबार क्यों तोड़ा। जब वो किसी दूसरे शहर में पहुंचने वाला था कि रास्ते में काफ़ी ज़्यादा सिपाही हर आने जाने वाले की तलाशी ले रहे थे। मुझे देखकर हैरान हुआ कि सिपाही क्यों तलाशी दे रहे हैं, क्या वाक़या हुआ है। वो सिपाहियों के पास गया। जब सिपाहियों ने अबैद बिन कैस की अच्छे तरीके से तलाशी ली तो उसने दरियाफ्त किया कि क्या हुआ है जो इतनी सख्ती से हर एक की तलाशी ली जा रही है। इनमें से एक बंदे ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत के घर में चोरी हुई है। चोर भारी तादाद में खजाने लूटने में कामयाब हो गए। उसने जवाब दिया, अच्छा ये मामला है। ये बात सुनकर वो आगे की तरफ जा रहा था कि उसने एक शख्स देखा जिसने बहुत लंबा चुब्बा डाला हुआ था। वो अपने पाँव की उंगलियों के बल चल रहा था, अपनी एड़ियों पर वजन नहीं डाल रहा था। आपको उसका ये अंदाज अजीब लगा। हर कोई शख्स उस बंदे को सलाम कर रहा था और बड़े अदब व एहतराम से मिल रहा था, जैसे कोई पीरो मुर्शद से मिल रहे हैं। इस शख्स का ये कहना था कि मैं इसलिए पूरे पाँव पर वजन डालकर नहीं चलता कि कहीं ऐसा ना हो कि चींटियाँ वगैरह मेरे पाँव के नीचे आकर ना मर जाएं। कीड़े मकोड़े भी खुदावंद की पैदा की हुई मखलूक है, इसलिए वो शख्स अपना पाँव बचा बचा कर रखता है। यहाँ हर कोई अमीर गरीब बादशाह व गंदा हर कोई इस नेक शख्स से दीनी मशवरे लेते हैं, इसलिए सब इसकी इज्जत कर रहे हैं। लोगों की नज़रों में ये एक बहुत बड़ा आलम और नेक परहेजगार बंदा है। ये सुनने के बाद अबैद बिन कैस ने कहा, खुदा की कसम मुझे चोर का पता चल गया। मुझे बादशाह सलामत के पास ले जाओ, मैं चोर के बारे जानता हूँ। सिपाही इसकी बात सुनकर दंग रह गए। सिपाहियों ने अबैद बिन कैस को साथ लिया और बादशाह के पास चले गए। वहाँ जाकर सिपाहियों ने बादशाह से मुखातब होकर कहा, हुजूर ये बंदा कहता है कि मुझे चोर का पता चल गया है
کہ بادشاہ سلامت کا خزانہ چوری کرنے والا کون ہے۔ جب بادشاہ نے اس بندے سے پوچھا کہ کون ہے وہ چور جس نے خزانہ چوری کیا ہے، عبید بن قیس نے کہا جو بندہ انگلیوں پر چلتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا نیک بندہ محسوس کرواتا ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا تم کس طرح اس بندے پر الزام لگا رہے ہو؟ وہ تو ایک نیک اور پرہیزگار اور عبادت گزار بندہ ہے، وہ چور نہیں ہو سکتا۔ عبید بن قیس نے کہا حضور میں سچ کہہ رہا ہوں، وہی آپ کا چور ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس پر عبید بن قیس نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، جب کوئی بندہ اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار ظاہر کرنا شروع کر دے اور ہر کام ہر جگہ میں اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کی کوشش میں لگا رہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بندہ اندر سے کچھ اور ہے اور باہر سے کچھ اور ہے۔ وہ ظاہری شکل و صورت سے تو نیک دکھائی دیتا ہے پر اندر سے وہ کالا ہوتا ہے۔ یہ بندہ اپنے آپ کو نیک اور متقی ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں ظاہر ہونے نہیں دیتے۔ اس شخص کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ عبید بن قیس کی باتوں نے بادشاہ کو بہت متاثر کیا۔ بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بندے کو پکڑ کر لاؤ، اس کی اچھے طریقے سے تلاشی لو۔ جب سپاہیوں نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی تو وہ عبید بن قیس کی بات سچ نکلی۔ بادشاہ کا چور وہی بندہ نکلا جو اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار ظاہر کرتا تھا۔ دوستو، اس واقعے سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ جو بندہ ہر وقت اپنے آپ کو نیک اور متقی تصور کرے، لوگوں میں دکھاوا کرے کہ لوگ اس کو نیک بندہ سمجھیں، ایسے بندے نیک نہیں ہوتے۔ نیک بندہ کبھی بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا، وہ کسی سے نیکی کر کے اس کا دکھاوا نہیں کرتا ہے۔